गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज का वेदर साफ सुथरा है, आज बारिश नहीं है बिल्कुल। आपको दिखाती हूँ मैं। बिल्कुल बारिश नहीं है, लेकिन बादल तो है, बादल है। शायद आफ्टरनून बारिश आ सकती है। आप सुन सकते हैं यहाँ पे हमारा राष्ट्र पक्षी मोर का आवाज़ आ रहा है ना। हरा भरा ग्रीनरी है, बहुत मस्त है। वेदर बहुत अच्छा है आज का। शायद आफ्टरनून बारिश आ सकती है, बादल छाए हुए बहुत। तो आज की शुरुआत आज के वेदर के साथ। 31 है आज, जन्म जयंती ऐसा कुछ हाँ मना रहे ही। सरदार वल्लभ भाई का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, वो आ रहा है अभी। यहाँ पे केवड़िया से लाइव है प्रधानमंत्री जी, और हम देख सकते हैं पूरा अच्छा प्रबंध किया है यहाँ पे और सब। वाह। तो अभी मैं दिखा नहीं सकती, क्योंकि आप देख लो इंडिया टीवी में, क्योंकि ये आता है इंडिया टीवी में। केवड़िया से लाइव भव्य परेड आती है, भव्य परेड। तो ये भव्य परेड है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हो द शास्त्री फैमिली चैनल। द शास्त्री फैमिली चैनल में आपका स्वागत है। तो कल हमने पिछले व्लॉग में हमने किया था भस्त्रिका प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम। तो आज शुरुआत करते हैं सूक्ष्म व्यायाम के साथ में कपालभाति प्राणायाम। कपाल माने भाती, भाती माने तेज, जो पूरा बॉडी को रिलैक्स करती है और हमारा वेट लॉस, हमारा जो भी प्रॉब्लम है कपालभाति दूर करती है। बहुत फायदा करती है कपालभाति प्राणायाम। तो कपालभाति प्राणायाम करने की जो विधि है, कैसे करते हैं, वो हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे। तो आइए अभी शुरुआत करते हैं। रोज की शुरुआत जो हमें चाहिए पॉजिटिव एनर्जी, उसके साथ ध्यान मुद्रा पकड़ेंगे। और आप सिद्धासन में बैठ सकते हैं तो सिद्धासन में बैठे, नहीं तो पद्मासन में बैठ सकते हैं, और वज्रासन भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आज मैं पद्मासन में बैठ के ध्यान मुद्रा पकड़ के मैं अभी स्टार्ट करने जा रही हूँ। ओम के साथ हमारा ये आज का जो आज के लोग शुरुआत करते हैं हम ओम के ध्वनि के साथ। हमेशा अपने आसपास में एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए, वातावरण शुद्ध होना चाहिए। और ध्यान प्राणायाम करते हैं तो भाव और श्रद्धा से करें, ना कि हमारा मन कहीं भी है और हम कहीं भी है और हम क्या कर रहे हैं वो भी पता ना हो। तो आइए अभी शुरुआत करते हैं ओम के साथ। ओम की ध्वनि करते हैं, पहले 5 बार करते हैं ओम। अब जब भी ओम की ध्वनि के लिए जो श्वासोश्वास की क्रिया करते हैं, उसके लिए लंबा गहरा श्वास पेट में नहीं भरना है, फेफड़े में भरना है। तो हर बार मैं कहती हूँ कि हमेशा श्वास फेफड़े में ही भरना चाहिए और पेट में नहीं जाना चाहिए। तो कैसे करें, तो आइए अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि श्वास जितना लंबा भरेंगे उतना ही लंबा ओम, आपके ओम का नाद और आप बोल सकोगे और कर सकोगे। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। पेट अंदर गया, अभी श्वास यहाँ पे और अभी ओम के स्टार्ट करेंगे।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम। दोनों हथेली के आपस में रगड़कर आप अभी प्राणायाम शुरू कर सकते हैं। इतना बोलने के बाद आपको प्राणायाम शुरू करना है। तो पहले हम 2 मिनट भस्त्रिका, ये रेगुलर रोज करना है हमें। पहले 2 मिनट भस्त्रिका करेंगे। कल मैंने सिखाया था भस्त्रिका कैसे करना है। तो लंबा गहरा श्वास भरना है और जितना श्वास भरने में टाइम लगता है उतना ही निकालने में। जैसे कि ये है मध्यम गति भस्त्रिका। कल मैंने सिखाया था कल की वीडियो में। तो आज मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम हमने सीख लिया है। आज करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम। तो आइए अभी शुरुआत करते हैं कपालभाति की। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए श्वास को अंदर लेना नहीं है, श्वास को बाहर निकालना है। तो आप क्रिया करेंगे श्वास को निकालने की, ना कि लेने की। चाहेंगे श्वास अपने आप सूक्ष्म रीते जो अब के दिखाती हूँ। श्वास बाहर निकलेगा, पेट अंदर जाएगा। हम लेंगे नहीं। तो ऐसे 2 मिनट के लेके 15 मिनट 20 मिनट आपकी शक्ति के अनुसार, आपकी जो क्षमता है उस हिसाब से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो शुरू में आपको कपालभाति 5 मिनट ही करना है क्योंकि शुरुआत में 8 दिन तक आपका पूरा बॉडी में थोड़ा भी कुछ पेन हो सकता है क्योंकि आपने कभी किया नहीं है। पूरा बॉडी हमारा जम गया है। तो कपालभाति एकदम रिलैक्स करते हैं। तो थोड़ा कोई प्रॉब्लम हो तो टेंशन नहीं करने का, वापस रेगुलर करेंगे तो एकदम अच्छा हो जाएगा। फिर कपालभाति कोई किसी का फरियाद रहता है कि हमें कपालभाति करने से कमर में दर्द होता है, ये होता है, वो होता है। तो ये सब शुरुआत में हमने कभी हमारा बॉडी को इतना एक्सरसाइज नहीं दिया है तो उस हिसाब से होता है। लेकिन आप एकदम आराम से धीमे धीमे कपालभाति प्राणायाम कर सकते हो। रेगुलर करो तो एकदम शक्ति बढ़ जाएगी। फिर आपको कोई पेन नहीं होगा और आप कभी बीमार नहीं होगे। आपको ये रेगुलर करना है, रोज करना है। आप 5 मिनट भले ही करो पर रेगुलर करो। आइए तो करते हैं कपालभाति कैसे करते हैं। ये हाथ में आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ कि मेरा देखो श्वास बाहर निकलता है तो ये पेट अंदर जाता है। मैं क्रिया नहीं कर रही हूँ लेने की, लेकिन निकाल रही हूँ। आपको हार्ट का, बीपी का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जल्दबाजी ना करें, आराम से करें। आराम से ऐसे करें। बीच में थक जाए तो आराम कर सकते हैं। 5-10 सेकंड के लिए ऐसे ही ध्यान मुद्रा में बैठ जाए, फिर वापस शुरू करें। वापस थक जाए, वापस आराम कर ले, वापस शुरू करते हैं। ऐसे करते करते शक्ति बढ़ जाएगी। फिर 1 मिनट तक आप कंटिन्यू कर पाओगे। तो अब ऐसे करो कि पहले शुरुआत से आराम से करो, मंद्र गति से। जैसे कैसे तो ये ही मंद्र गति। फिर मध्य गति करते हैं। ये है मध्य गति भी आप कर सकते हैं, पर जब भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तभी आप अपने
शरीर पे ध्यान दें कि क्या क्या आपको प्रॉब्लम है, कितने आपके अंदर शक्ति है, आप कितना कर सकते हैं, उस हिसाब से करो, ना कि आप अपने को नुकसान पहुंचा के उल्टा पुल्टा करो। जैसे कि मैं करती हूँ ये मध्यम तीव्र गति कैसे करते हैं आपको दिखाती हूँ मैं। ये आप मत करो क्योंकि आप न्यू है। अगर आपने ये किया हुआ है और आपके अंदर ये प्रैक्टिस हो गई है, तब भी आप तीव्र गति कर सकते हैं। कपालभाति का बहुत सारा फायदा है क्योंकि हमारा ये पेट के लिए और पूरा हमारा बहुतेर करोड़ बहुतेर लाख 10,210 नालियाँ शुद्ध करती है ये भी, और पूरी ऊर्जा देती है, और वेट भी कम होता है, और ये फिटनेस में भी बहुत फायदा करता है कपालभाति, और ब्लड सर्कुलेशन तो करता ही है। तो कपालभाति का बहुत सारा तेजस्वी ओजस्वी प्राणायाम ही ये कपालभाति तो आप कर सकते हैं रोज 5 से लेकर 10 मिनट, और 10 मिनट भी टाइम नहीं है तो 5 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर करो। आप रेगुलर करोगे तब भी तो फायदा होगा। बाह्य प्राणायाम कपालभाति करने के बाद बाह्य प्राणायाम भी आप कर सकते हैं। बाह्य प्राणायाम में पूरा श्वास भर के बाहर निकालना है और खाली पेट बिना श्वास के ऐसे ही आपको अपने पेट को अंदर बाहर हिलाना है। ऐसे पहले श्वास भरा, फिर पूरा श्वास बाहर निकाल दिया, फिर पेट को अंदर खींचा, फिर करते हैं बाह्य प्राणायाम। तो अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से आपका ध्यान, अगर आप ध्यान करना चाहती हो तो ये प्राणायाम बहुत फायदा करता है, और सर दर्द में कोई भी प्रॉब्लम है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन और पूरी बॉडी की ऊर्जा देती है ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से मन एकदम शांत हो जाता है, और चंचल बच्चे हैं जो उसको तो ये जरूर करवाना चाहिए। आइस का नंबर भी उतर जाता है, सर दर्द भी नहीं रहता, कब किसी को आधा शीशी वगैरह कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी दूर हो जाती है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम भी बहुत महत्व का है। तो भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम 3 प्राणायाम हमें डेली करना है। सुबह उठ के भले ही आपके पास टाइम ना हो, पर आप 2 मिनट से लेके 5 मिनट 10 मिनट अपने आप के लिए, आपके शरीर के लिए आप निकाल सकते हो। अगर आप सही होगे तभी तो सब सही होगे, वरना अगर आपके अंदर कोई बीमारी या प्रॉब्लम है तो आपका मन भी स्थिर नहीं रहेगा और आपको कुछ करने का मन नहीं होगा, दुखी रहेगा। तो प्राणायाम करो। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत फायदा करता है। बहुतेर करोड़ बहुतेर लाख 10,210 नाड़ियाँ ये प्राणायाम भी शुद्ध करता है, क्योंकि ऑक्सीजन जाता है हमारे अंदर पूरी बॉडी में, तो संचालन करता है। ऑक्सीजन तो हमारे बॉडी में कभी कभी कमी आ जाती है तो वो पूरा होता है। कभी ऐसा कुछ हो तो आप कोई भी प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा अनुलोम विलोम कर लो, थोड़ा भस्त्रिका कर लो तो एकदम स्थिर हो जाते हैं। तो आइए करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए राइट हैंड उठाएंगे और राइट नासिका बंद करेंगे और लेफ्ट साइड से श्वास लेंगे, लंबा श्वास लेंगे और लंबा श्वास छोड़ेंगे। अभी लेफ्ट साइड से हमने श्वास लिया है तो राइट साइड
छोड़ेंगे। वापस राइट साइड से ही श्वास भरेंगे। अभी लेफ्ट साइड श्वास छोड़ेंगे। ये क्रिया जो है वो भी श्वास फेफड़े में भरना है, पेट में नहीं भरना है। मैं हर बार मैं बताती हूँ कि फेफड़े में श्वास भरेंगे तब भी फायदा होगा, पेट में श्वास भरने से नहीं होगा। तो राइट नासिका बंद करके लेफ्ट से श्वास लेना है और लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड छोड़ना है और जहाँ पे छोड़ा है वहां से वापस श्वास लेना है। तो लंबा गहरा श्वास अंदर लेगी और लंबा गहरा श्वास बाहर छोड़ेंगे। तो ये ही अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो आइए मैं आपको करके दिखाती हूँ कि अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करते हैं। तो ये है मध्य मंद्र गति और थोड़ा मध्य गति से करेंगे तो ऐसा करना है। ये मध्य गति और हम करेंगे तीव्र गति से। तो हम लोग करेंगे तीव्र गति से अनुलोम विलोम प्राणायाम। देखो आप तीव्र गति से जल्दबाजी करके नहीं करना। अगर आपको प्रैक्टिस किया है तब भी करना। मैं हर बार बताती हूँ कि अपनी शक्ति के अनुसार आप करो। तो तीव्र गति ऐसे करते हैं अनुलोम विलोम। ये है तीव्र गति। पर आपको बीपी है, आपको कोई भी बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप तीव्र गति नहीं करना, क्योंकि आप मंत्र गति मध्य गति कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी शक्ति बढ़ जाए और आपका स्टेमिना पावरफुल हो जाए और आप कर सकते हो, आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो, तब भी ये तीव्र गति कर सकते हैं। वरना आप अनुलोम विलोम तीव्र गति नहीं करना, आराम आराम से करना। जैसे कि लंबा श्वास भरना एकदम और लंबा बाहर छोड़ना। ये है आपके लिए जो नए सीखने वाले हैं उसके लिए। ये वाला ये आप कर सकते हैं। ये आप 5 से लेके 11 बार से लेके 15 बार इसे कर सकते हैं। और 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक और 10 मिनट तक भी आप ये प्राणायाम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना ही आप रोज रेगुलर करेंगे अपने आप में आप फर्क देखेंगे कि मेरे माइंड, मेरे बॉडी और मेरे में कितना ऊर्जा आ गया, मैं कितने चेंज हो गई हूँ, कितना फायदा हो रहा है। तो हम ये हवा हमारी दवा है, तो हम हवा लेंगे सही ढंग से तो हमें दवा नहीं खानी पड़ेगी। तो हवा और ऑक्सीजन हमारे पूर्ति मात्रा में बॉडी में होना चाहिए। इसकी वजह से जो कुछ कमी आ जाती है उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। तो हवा हमारी दवा है, वो समझ के आप ले लो, क्योंकि दवा में आपका खर्चा भी होता है और दवा आपको मजबूरी में लेनी ही पड़ती है। और दवाइयाँ खाने से एक बीमारी मिटाने से दूसरी 2 उत्पन्न हो जाती है। इलायची दवा हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। आपको ज़्यादा ज़रूरत हो तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आयुर्वेदिक दवा लें, फिर ठीक ना हो, ज़्यादा इमरजेंसी है तब भी आप ये एलोपैथिक इलायची दवा ले सकते हैं। क्योंकि औषधि वाली जो देसी दवाइयाँ रहती है वो हमें हमारा बॉडी में नुकसान नहीं पहुँचाती, क्योंकि ये हमें धीरे धीरे फायदा करती है, लेकिन हमारे हेल्थ के लिए वो अच्छी है। तो आप देखो, जो अपने आप पर ध्यान करो और आप देखो कि हमें कैसे स्वस्थ रहना है, कैसे क्या करना है। तो आज हमने कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम किया और नेक्स्ट व्लॉग में हम करेंगे कुछ नया लेके आएंगे। आसान प्राणायाम बहुत सारे भी है और भी कान के लिए, आँख के लिए बहुत सारे प्राणायाम है, तो वो धीरे धीरे करेंगे। और ये 3 प्राणायाम जो भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम बहुत महत्व का प्राणायाम है। 3 कर लिया तो आप कभी भी बीमार नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैंने खुद मेरी बीमारी और मेरे में जो प्रॉब्लम था मैंने खुद
आप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस टाइम आपके पास होना चाहिए। 15 मिनट 20 मिनट टाइम निकालो सुबह में और स्वस्थ रहो, हेल्दी रहो। एक्सपीरियंस किया है।